क्या इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है जिसमें सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि और रिलीजन्स में भी सिर्फ एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया है, लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, क्योंकि अभी के टाइम पे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं। ये बाइबल के वो सारे वर्सेस हैं जिसमें सिर्फ एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया गया है, और ट्रिनिटी नहीं बल्कि एटर्निटी का हुक्म दिया गया है। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, सुनो ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है और खुदावंद एक ही है। उसके बाद आता है ईसाइया चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, मैं खुदावंद हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। उसके बाद मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में आता है, जीसस ने जवाब दिया, सबसे पहला हुक्म ये सुनो ऐ इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है और खुदावंद एक ही है। उसके बाद 1 कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 6 में आता है, तो हमारे लिए एक ही खुदा है जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं। उसके बाद इफेसियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6 में आता है, सबका खुदा एक ही है और सब एक ही बाप से हैं। क्रिश्चियनिटी की बुक बाइबल एक बहुत बड़ी बुक है जिसके अंदर अ लॉट ऑफ वर्सेस हैं जिसमें सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। मैं इतने ज़्यादा वर्सेस सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैंने 5 वर्सेस सामने रखे हैं जिनका एक डीप मीनिंग है। इसका मीनिंग मैं आगे चल के बताता हूँ, तब तक हिंदुइज्म के बारे में देखते हैं। हिंदुइज्म की किताब वेदास में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1 में आता है, वो खुदा एक ही है बिना किसी दूसरे के। उसके बाद ऋग वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 और वर्स नंबर 46 में आता है कि सच खुदा एक ही है, लेकिन उसे डिफरेंट नेम्स के साथ बुलाया जाता है। उसके बाद श्वेता श्वातरा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में आता है, उस खुदा की कोई मूर्ति, कोई इमेज, कोई स्टैचू नहीं और ना ही उसकी कोई मिसाल है। उसके बाद यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में आता है, उसकी कोई मूर्त नहीं और उसका नाम बहुत बड़ा है। उसके बाद भगवद गीता में आता है, जो लोग अकल से हाथ धो बैठे हैं और वो सच को नहीं जानते, वो दूसरे मबूतों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। अब इन बुक्स में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कॉन्ट्रडिक्शन। ये जान लो कि अगर किसी भी बुक में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है तो वो बुक असली है ही नहीं, ना ही वो खुदा की किताब है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक में एक जगह लिखा हुआ है कि अली इज़ अ बैड पर्सन, और उसी बुक में कहीं दूसरी जगह लिखा हुआ है कि अली इज़ अ गुड पर्सन। लेकिन अली या तो गुड हो सकता है या तो बैड हो सकता है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकता। और इसी बात को उस बुक की कॉन्ट्रडिक्शन या मिस्टेक कहा जाएगा, और खुदा की किताब में मिस्टेक की कोई जगह नहीं। इस तरह इन किताबों में भी इतनी जगह सिर्फ एक खुदा का जिक्र किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह मल्टीपल गॉड्स का भी जिक्र किया गया है। अगर हम हिंदुइज्म को डीपली सर्च करें तो हमें पता चलता है कि हिंदुइज्म में 1000+ गॉड्स का जिक्र किया गया है, और क्रिश्चियनिटी में 3 गॉड्स का जिक्र है, फादर, सन और होली स्पिरिट। हिंदुइज्म में भी बहुत सारे गॉड्स हैं, लेकिन मेन 3 है। एक गॉड उसको कहा जाता है जिसने इस दुनिया को बनाया, दूसरा गॉड उसको कहा जाता है जो इस दुनिया को चला रहा है, और तीसरा गॉड उसको कहा जाता है जो कि इस दुनिया को ख़त्म करेगा। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से इन बुकों को सच्चा नहीं माना जाता, सिवाय उन लोगों के जो कि अकल से हाथ धो बैठे हैं।